शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचियो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषि के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शीतलनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, भद्दलपुर की वह पावन धरा जहाँ पर साक्षात तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी समूह शरण के साथ यहाँ पर विहार किए और उन्होंने भी भव्य जीवों के मन के विकल्पों को अपनी वाणी से समाधान दे करके उनका कल्याण का मार्ग निश्चित ही प्रशस्त किया होगा। आज हम सभी का सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में वह विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की, जो निश्चित ही हमारे मन के विकल्पों को दूर करके और हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाली है। ऐसी वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से पंडित संतोष जैन अमृत महाराज श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या पंचम काल में मुनिराजों की धर्म सभा को समूह शरण एवं मुनिराज को कलिकाल सर्वज्ञ कह सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, भगवान की गुरु की स्तुति करते समय आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है
कि स्तुति वास्तव में वही होती है जो मौजूद गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली। गुणस्तोकम सदुल्लंघम तद्बहुत्व कथास्तुति। इस प्रकार से आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि गुण कम होने पर भी उसे बढ़ा चढ़ाकर कहना ही स्तुति होती है। पर ये भी समझने की आवश्यकता है कि गुणों को बढ़ा चढ़ाकर स्तुति भक्ति करना ये तो कहा ज़रूर है, सत्य भी है, पर कितना बढ़ाना और किस प्रकार से प्रशंसा करना, स्तुति करना, ये विवेक भी व्यक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे पंचम काल के तीर्थंकर, कलिकार सर्वज्ञ आदि ये उपमा संभव ही नहीं हो सकती, तो उसको कहना किसी भी प्रकार से स्तुति नहीं हो सकती। इसलिए ये पुनः समझने की आवश्यकता है। अतिशयोक्ति नाम का अलंकार भी है, उससे स्तुति भी की जाती है, पर इतना भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे आगम और हमारी जिनवाणी के सिद्धांतों का ही अपलाप हो जाए। भक्ति वहीं तक सीमित होती है जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय समर्पण के साथ साथ पूर्ण रूप से कहीं न कहीं जैन आगम के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार है, वही वास्तव में भक्ति और वही स्तुति हो सकती। अन्यथा वर्तमान में बहुत सारे ऐसी स्तुति और बहुत सारी ऐसी भक्ति देखने में आ रही है जो कि सिद्धांतों के पार होकर अतिशयोक्ति के रूप में कही जा रही है। जैसे भगवान को सिद्धालय से बुलाया जा रहा है कि पारसनाथ बन के आना, अमुक बन के आना। तो ये जितनी भी स्तुति या भक्ति हो रही है ये वास्तव में आगम के अनुकूल नहीं है, जबकि आगम में ये स्पष्ट कहा है गुणों को बढ़ा चढ़ा के तो कहना चाहिए, पर इतना भी बढ़ा चढ़ा के ना कहे जिससे कि आगम और धर्म का ही विरोध होने लग जाए। इसलिए पंचम काल में किसी भी प्रकार से भगवान का या किसी मुनिराज का समोषण हो ही नहीं सकता, वह सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते। और कलिकाल सर्वज्ञ जिनको पदवी मिली है, पद प्राप्त मिला है, ऐसे वे विशेष आचार्य भगवंत ही थे जिनको उपमा के रूप में दिया गया है। और इस खोटे काल में मेरे हिसाब में तो कोई कलिकाल का सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, और समोषण भी जब होता नहीं है तो किसी भी प्रकार से मुनिराजों की सभा को समोषण कहना उचित नहीं। हाँ, अगर आपको प्रशंसा करनी है, स्तुति करनी है कि समोषण के रूप ये धर्म सभा लग रही है, जैसे धर्म सभा समोषण में सभी जीव शांत बैठते हैं, ऐसी ही ये प्रवचन सभा समोषण के रूप कह रहे हैं, उपमा अलंकार देते हुए कह रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। पर उन्हें कलिकार सर्वज्ञ और कलिकार का समोषण लगा है, ये कहना उचित नहीं है। उपमा अलंकार से भगवान जैसे कह लेना, चक्रवर्ती जैसे कह लेना, समोषण जैसा कह लेना, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। पर ये भगवान ही है, ये समोषण ही है, ऐसा कहकर किसी भी प्रकार से अतिशयोक्ति या स्तुति कर लेना ये उचित कार्य नहीं हो सकता। इसलिए इसका विवेक रखते हुए ही भगवान की स्तुति, देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि करने की आवश्यकता है। अन्यथा यह अतिशयोक्ति आपके लिए, स्तुति के लिए और स्वयं के लिए भी घातक हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रिया जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि मेहनत करने पर भी किसी को सफलता ना मिले तो क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। मेहनत करने पर सफलता नहीं मिलने पर व्यक्ति को कहीं न कहीं पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्य की सफलता पूर्ण रूप से तभी हो सकती है जब पुरुषार्थ के साथ भाग्य और भाग्य के साथ पुरुषार्थ जुड़ता है। जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक कार्य में, जीवन में सफलता मिलना संभव नहीं हो सकती। इसलिए ये विशेष बात समझे कि जितनी आवश्यकता मेहनत करने की है, उस कार्य की सफलता के लिए उतनी ही आवश्यकता पुण्य भी बढ़ाने की है।
जब तक पुण्य को नहीं बढ़ाया जाएगा, पुण्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार से आपको कार्यों में सिद्धि, मेहनत की फल को प्राप्त करने की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए जितनी मेहनत मात्र उस कार्य की सफलता के लिए की जा रही है, उसमें से कुछ थोड़ी सी और मेहनत पुण्य बढ़ाने के लिए की जाएगी, तो नियम से आपकी वह कार्य की सफलता के लिए जो आपने मेहनत की है वही रंग लाते हुए कहीं न कहीं आपके लिए वह सफलता देने के लिए कार्यकारी निमित्त बन सकती है। और यही बात जो आगम ग्रंथों में भी आचार्यों ने कही है, उसे वर्तमान में भी प्रैक्टिकल करके देखने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हुए पढ़ते हैं, पर वे सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर उनका लक फैक्टर कम पड़ जाता है। लक फैक्टर का ही अर्थ पुण्य है, भाग्य है, और भाग्य और पुरुषार्थ के माध्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। जितनी पुरुषार्थ भाग्य दोनों की ऊपर व्यक्ति मेहनत करेगा, उतना ही विशेष जीवन में और कार्यों में वह सफलता को प्राप्त करने की संभावना को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब मेहनत रंग नहीं ला रही है, साथ नहीं दे रही है, तो मेहनत कभी कभी पुण्य बढ़ाने पर भी करनी होगी। जितना पुण्य बढ़ाने पर मेहनत करोगे, फिर थोड़े से आपके कार्य की मेहनत से ही आपको उसमें सफलता मिल सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। इंजीनियर BC जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लेश्या क्या होती है एवं कितने प्रकार की होती है? सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने लेश्या का स्वरूप समझाते हुए कहा, कसाय अनुरंजित परिणाम लेश्या, यानी आत्मा के जो परिणाम कसायों से अनुरंजित है, कसायों से युक्त है, ऐसे उन परिणामों को लेशा के रूप में स्वीकार किया। जबकि और एक प्रकार की लेशा का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, जो द्रव्य लेशा के रूप में ही स्वीकार किया। क्योंकि उनके प्रकारों को अगर हम समझें तो मूलतः द्रव्य लेशा और भाव लेशा और पुनः 6 मतलब 12 प्रकार की लेशाओं का वर्णन आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते। जो शरीर का वर्ण होता है, शरीर का रंग होता है, वह द्रव्यलेशा कहलाती है, और जो भावों का रंग होता है वह भावलेशा के रूप में स्वीकार की जाती। इसलिए उन दोनों की अपेक्षा से जो आपने 6 प्रकार की लेशाएँ सुनी होंगी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल आदि, इन 6 द्रव्यलेशा और 6 भावलेशा, ऐसी 12 लेशाओं को समझने की आवश्यकता है। कसाय तो आत्मा का घात कर ही रही है, पर कसाय के निमित्त से जो डायरेक्ट क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कसाय नहीं है, पर उससे अनुरंजित जो परिणाम हो रहे हैं, जो जैसे कि आपने अगर मैथ्स पढ़ा हो तो टेंड्स टू एक लिमिट, एक चैप्टर आता है कि वह x इज इक्वल टू 2 नहीं है, पर टेंड्स टू मतलब बिल्कुल उसके पास तक पहुंच रहा है। कसाय जैसा है पर कसाय नहीं। ऐसे परिणामों से जो आत्मा अनुरंजित हो रही है, आत्मा का भाव रंग उमट प्रकट हो रहा है, वही वास्तव में भावलेशा के रूप में स्वीकार किया गया है। और अन्य जो शरीर का रंग है वह द्रव्यलेशा है। वह मात्र मनुष्यों में ही नहीं, अपितु चारों गति के जीवों में उस द्रव्यलेशा को और भावलेशा को समझने की आवश्यकता है। जैसे वनस्पति का एकेंद्रीय जीवों में भी शायद आपने देखा होगा, कुछ ऐसे वनस्पति है जिनके पत्ते लाल भी होते हैं, पीले भी होते हैं, जिनके तने सफ़ेद होते हैं। तो ये अनेक प्रकार की उनकी द्रव्यलेशाएँ होती है। तो ये द्रव्यलेशा के परिप्रेक्ष्य में उनके बाह्य रंगों को समझना और भावलेशा के अपेक्षा से उनके आत्मा के परिणामों के रंगों को समझ लेना, जिससे ये लेशा मुख्यतः 2 प्रकार की, और दोनों भी कृष्ण, नील आदि के परिप्रेक्ष्य में 6 और 6 मतलब 12 प्रकार की ये लेशाएँ हो सकती है। एक बहिरंग रूप से देखने में आती है जो द्रव्यलेशा है, और एक अंतरंग में भावों की परिणति के रूप में ग्रहण की जाती है, जो कसायों से अनुरंजित होती है, वह भावलेशा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सिंघई प्रकाश चंद जैन, किले अंदर, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है
कि जो मिथ्यात्व को 5 प्रकार से लिया गया है, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, इनकी परिभाषा आज तक मेरे दिमाग में नहीं आ रही है कि किस प्रकार से ली गई है। मिथ्यात्व को 5 प्रकार से लिया है। आपसे अनुनय विनय निवेदन है कि समाधान। विपरीत अज्ञान विनय के, संशय अज्ञान गुनय के, ये शायद पंक्ति लगभग सभी व्यक्ति ने पढ़ी सुनी है, पर इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व में बहुत थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अंतर होने के कारण से जीव स्पष्ट रूप से उसके भेदों को पकड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। लगभग विपरीत और एकांत समान रूप से लगते ज़रूर है, पर दोनों की मान्यता पूर्ण भिन्न रूप से है। पहले तो इन 5 प्रकार के भेदों को समझने से पहले मिथ्यात्व को संक्षेप में समझने की आवश्यकता है। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, ये सामान्य रूप से मिथ्यात्व की परिभाषा कही जा सकती, और उसे ही सबसे पहले भेद में हम ग्रहण कर सकते हैं जो कि विपरीत है। जो सामने हमें दिख रहा है कि ये रस्सी है, पर फिर भी उस रस्सी को कोई सांप है ऐसा कह रहा है, ये बिल्कुल विपरीत कथन कर रहा है। ऐसा विपरीत कथन विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। जबकि सामने जो रस्सी पड़ी है, उस रस्सी में आपने कई बार देखा होगा अनेक प्रकार के रंगों से भी रस्सी मिली हुई होती। तो माना कि उस रस्सी को देखकर अनेक रंगों की देखने की अपेक्षा से वह यह कह रहा है कि नहीं, ये मात्र पीले ही रंग की डोरी है, पीले ही रंग की रस्सी है, जबकि उसमें लाल, हरा, नीला आदि भी रंग थे, पर मात्र उसने पीले ही रंग की रस्सी कहना प्रारंभ कर लिया। वह भी जो जैसी है वैसा नहीं कह रहा है, इसलिए वह एकांत है। क्यों? अनेक रंग होने पर भी, अनेक धर्म होने पर भी किसी एक ही को पकड़कर जो अपनी ही बात मनाना चाहता है, कहीं न कहीं वह एकांत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। पुनः जो विनय मिथ्यात्व है, वह विनय मिथ्यात्व जब ये कहा कि एकांत को नहीं मानना चाहिए, एकांत मिथ्यात्व है, तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, हम सबको मान रहे, एक को मानना, विपरीत मानना मिथ्यात्व है, तो हम सबको ही मान रहे। अगर सबको भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के बराबर हम मान रहे हैं, सभी को भगवान, सभी को ही गुरु, सभी धर्म एक समान है, सभी एक ही का मालिक है, आदि आदि जितने भी ये वर्तमान में मिथ्या कल्पनाएं हैं, वहाँ हमें इस विनय रूपी मिथ्यात्व को समझने की आवश्यकता है। जहाँ व्यक्ति हर किसी को सच्चे देवशास्त्र गुरु की तुलना के सामान मानते हुए विनय करता है, वही वास्तव में विनय एकांत है। पर इसे कई सारे लोगों ने जो लौकिक विषय है उसमें भी डालते हुए विपरीत मान्यताएं विनय मिथ्यात्व के प्रति विपरीत मिथ्यात्व उत्पन्न किया। जैसे जो लौकिक स्थानों में गुरु कहलाते हैं या लौकिक क्षेत्र में माता पिता होते हैं, उनका विनय कर लेना ये किसी भी प्रकार से विनय मिथ्यात्व में नहीं आता है। बहुत सारे जीवों ने ये संकल्पना कर ली कि जैसे मंदिर की देहरी को स्पर्श करते हुए कोई मंदिर में पहुंचता है निश्चय ही बोलते हुए, ये भी विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत किसी ने डाल दिया, जबकि ये विनय मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि वह 9 देवताओं में एक चैत्यालय भी देवता आते हैं, तो उसमें भी वह मिथ्यात्व नहीं है। ये मात्र इतना वहाँ समझने की आवश्यकता है कि सच्चे देव और सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, सच्चे धर्म की बराबरी से दूसरे को हम धर्म, गुरु या जिनवाणी या भगवान मान के पूज रहे हैं, तो वह विनय मिथ्यात्व है। माता पिता के चरण स्पर्श कर लेना, उनका सम्मान, उनका विनय कर लेना, ये विनय मिथ्यात्व बिल्कुल भी नहीं है। संशय मिथ्यात्व वो कहलाता है जहाँ उभय कोटि का तो ज्ञान है, मतलब दोनों को जानते हैं कि रस्सी का स्वरूप क्या है, सांप का स्वरूप क्या है, पर अभी उसके पास निर्णय नहीं है। उसके पास शायद आंखों की रोशनी की कमी हो या बाहर उजाले की कमी हो, वह ये देखकर डर रहा है, पता नहीं मुझे सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है। ये भी जो संशय रूपी दोलायमान स्थिति होती है, ये भी कहीं न कहीं मिथ्यात्व की ही कोटि में आता है, और ये संशय नाम का मिथ्यात्व कहलाता है। पुनः जो कुछ लोगों ने फिर ये
माना कि जब ये सभी मान्यताएं हैं, सभी मिथ्यात है, हम तो नहीं मानेंगे यही अच्छा है, हम नहीं जानेंगे यही अच्छा है, तो नहीं जानना ये भी बहुत बड़ा मिथ्यात है, जिसे अज्ञान मिथ्यात के अंतर्गत रहता है। जानना, विपरीत जानना, एकांत जानना, सब कुछ एक समान जान लेना, संशय रूप में जानना, ये तो मिथ्यात है ही, और नहीं जानना ये भी मिथ्यात है। अगर अज्ञान भी बैठे हैं तो अज्ञान रूपी भी मिथ्यात के ही अंतर्गत स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार 5 प्रकार के ये मिथ्यात के भेद कहे गए, जो कि संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान से। सचिन जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मन की पवित्रता को ब्रह्मचार कह सकते हैं क्या? कहने के लिए तो आज भेष को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है, पर वास्तव में ब्रह्मचर्य की परिभाषा को बहुत गहराई से आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता। मात्र सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर लेना, मात्र पवित्र वचनों का, सुंदर वचनों का प्रयोग कर लेना, सुंदर वेशभूषा को प्राप्त करते हुए दिखावा कर लेना, मन की पवित्रता को मात्र प्राप्त कर लेना, ये ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। जहाँ वास्तव में आचार्य भगवंतों ने उत्तम ब्रह्मचर्य की संकल्पना 10 धर्मों के अंतर्गत कही है, वहाँ आत्मा का आत्मा में, आत्मा से आत्मा के लिए जो रममान होना है, आत्मा में लीन होना है, वही वास्तव में उत्तम ब्रह्मचर्य। ठीक है, उस उत्तम ब्रह्मचर्य को व्यक्ति धारण नहीं कर पा रहा है तो उत्तम नहीं सही, पर कम से कम जो ये आप मन की पवित्रता कह रहे हो उसे सामान्य परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मचर्य कह दे तो कोई बुराई नहीं है, पर वास्तविकता कुछ भिन्न है। अगर सर्वथा मन की पवित्रता को ब्रह्मचर्य स्वीकार किया जाएगा या घोषित किया जाएगा तो हर व्यक्ति कहेगा कि मेरा तो मन पवित्र है, ये पहचान कैसे हो जाएगी कि कौन ब्रह्मचारी और कौन कैसा है। इसलिए कुछ न कुछ बहिरंग लक्षण भी वहाँ आवश्यक है, पर यह भी समझना कि मात्र बहिरंग लक्षण, मात्र मन की पवित्रता, इतने से ब्रह्मचर्य की संकल्पना या परमचर्य की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। सर्वांगीण रूप से बहिरंग रूप में कोई ना कोई भेष, कोई ना कोई उसकी जीवन प्रणाली, जो विषय कषायों का त्याग है, साथ में मन की पवित्रता, ये भी आवश्यक है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि भेष धारण किया है पर मन की और आत्मा की पवित्रता ही नहीं है। भले ही वस्त्र बदलकर बहुत स्वच्छ धवल वस्त्र तो पहन लिए, पर भीतर कषाय के भाव अभी भी मौजूद है, मन की ही पवित्रता नहीं है, तो आत्मा की पवित्रता से वह ब्रह्मचारी कैसे हो सकता। इसलिए सभी पहलुओं को देखते हुए ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी आदि का निर्णय किया जा सकता है। मात्र चंद शब्दों से या एकाध दो कार्य प्राप्त होने से वह ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य धारण करने वाला है, ऐसा सर्वथा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये आवश्यक कहा जा सकता है कि मन की पवित्रता उस ब्रह्मचर्य के पास पहुँचने का पहला कदम हो सकता है, या दूसरा तीसरा अगला कदम भी हो सकता है, पर ये कदम ही है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो आत्मा में रममान होना, आत्मा में स्थिर होना, यही वास्तव में मंजिल है, वही उत्तम ब्रह्मचर्य है। वहाँ तक पहुँचने के लिए मन की पवित्रता, वहाँ तक पहुँचने के लिए शरीर की पवित्रता, वहाँ तक पहुँचने के लिए वस्त्रों की पवित्रता, ये क्रम से उसके पिछली सीढ़ियाँ हो सकती है, सोपान हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एडवोकेट लल्लूलाल जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आजकल विशेष धार्मिक मौक़ों पर जैसे दीपावली आदि पर मंदिरों में ये प्लास्टिक के रबड़ के फुग्गे सैकड़ों की संख्या में फुला के शोभा के लिए लगा दिए जाते हैं। क्या यह उचित है और इसमें क्या हिंसा नहीं हो रही? प्रभु जी, जिज्ञासा समाधान करने की कृपा करें। विशेष धार्मिक आयोजन दीपावली आदि त्योहारों में अपने घर को, मंदिरों को, आयतनों को सजाने की आज्ञा कह दो या सजाने की व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में प्राचीन काल से चलती आ रही, पर ये भी वहाँ समझने की आवश्यकता है कि सजाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी साधन उठा के कुछ भी कर ले। भले ही वर्तमान में समय बदला है, भौतिकता बदली है, भौतिकता प्राप्त हुई है, पर हर कार्य भौतिकता से नहीं किए जा सकते।
ये आवश्यक है कि विशेष अवसरों में विशेष आनंद का प्रदर्शन करने के लिए कुछ विशेष कार्य करना भी आवश्यक हुआ करते। जैसे पूर्व काल में दीपावली आदि के दिनों में वह तोरण द्वार, फूलों की मालाएं, दीपावली आदि आदि लगाते हुए बहुत सुंदर तरीके से घर आदि का, मंदिर आदि का सुशोभीकरण किया जाता था। वर्तमान में तरीके बदले हैं, पर तरीके बदलने के साथ व्यक्तियों को, जीवों को कहीं न कहीं विवेक को भी धारण करने की आवश्यकता है। जो वर्तमान में अनेक प्रकार के शोभा यानी सुशोभीकरण के लिए साधन प्राप्त हुए हैं, ज़रूरी नहीं है वे सभी शुद्ध ही हो या उसका प्रयोग करने योग्य ही हो, क्योंकि मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पवित्र द्रव्यों के माध्यम से ही उसे मांगलिक बनाने के लिए ही उसका सुशोभीकरण किया जाता है। जैसे कांच, दर्पण, फूल मालाएं आदि आदि के माध्यम से वहाँ मंदिर आदि का सुशोभीकरण करना उत्कृष्ट कहा जाता है। और जो वर्तमान में अन्य अनेक प्रकार के साधनों के माध्यम से जिसका कोई भी बोध नहीं है कि वह कितने शुद्ध है, कैसे है, क्या है, उसके माध्यम से मंदिर, वह तो पहली बात मांगलिक कार्य नहीं है या मांगलिक साधन नहीं है, तो उससे मंदिर की शुद्धि या वह मांगलिक होना नहीं है। कहीं न कहीं मंगल द्रव्यों के द्वारा ही इनका सुशोभीकरण करने की आवश्यकता है। अमंगल द्रव्यों से किसी भी प्रकार से मंदिर या आयतन आदि का सुशोभीकरण करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। भले ही वहाँ वो कितनी हिंसा, क्या ये बात का विषय है, पर मांगलिक द्रव्यों से ही सुशोभीकरण की बात जब कही है, वह फुग्गे, बलून आदि किसी भी प्रकार से मांगलिक नहीं है। वह तो तात्कालिक व्यवस्था है जो आज करते हुए देखने में आ रही है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये कार्य करना उचित नहीं है। धार्मिक कार्यों में मांगलिक द्रव्यों से ही उसका सुशोभीकरण आदि करने की आवश्यकता है। ये व्यवस्था को व्यक्तियों को समझते हुए इसे बदलने का या उसे अन्य किसी प्रकार से सुशोभीकरण करने का पुरुषार्थ हर व्यक्ति को, हर धर्मात्मा को करने की आवश्यकता है, जिसके कारण से हमारे आगम का भी अपलाभ नहीं हो, हमारे आयतन भी सुरक्षित रहे, धर्म की सिद्धांत और क्रिया भी सुरक्षित रहे। यही आपके लिए सम्यक समय। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ वाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवार टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुँचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो